जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट सत्संग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मैं संजय एक ड्राइवर हूँ और मैंने काफी सेवा की है गुरुजी की बतौर ड्राइवर से गाड़ी चलाने से। जो गाड़ी होती थी कॉन्टेसा DL 1P 0001, जो मैं चीज बोलूँ, जो मेरे ऑनर हैं हमको मैडम बोलते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं और कभी कभी आते हैं और ज्यादातर वो दिल्ली से बाहर रहते हैं। हम हर बार उनको लेके जाते थे गुरुजी के यहाँ, हम भी जाते थे, लाइन में लग के मत्था टेकते थे और मत्था टेक के बाहर आते थे। एक घटना हमारे साथ 2006 में हुई। हम मैडम को लेके गए और उस दिन हम अंदर मत्था टेकने नहीं गए। तो गुरुजी अक्सर कर बोलते थे आया नहीं कंजर। तो उन्होंने मैडम को बोले संजय नहीं आया। तो कई संगत के लोगों ने बोला संजय तुम अंदर मत्था नहीं टेकना है। मैंने कहा मैं टेक लूंगा, अभी लंगर शुरू होगा। ये एम्पायर स्टेट की बात है, जो एम्पायर स्टेट में संगत होती। लंगर हुआ, हमने लंगर भी कर लिया। फिर गुरुजी ने बोला आया नहीं कंजर, उसे बुला के लाओ। मैडम को बोला तो उन्होंने बुलाया, वो संजय गुरुजी बोल रहे हैं तो मत्था टेक लो। मैं हर बार जाता था, उस दिन नहीं गया। उस दिन की एक प्रॉब्लम थी, वो मैं बताऊंगा। गुरुजी ने बोला क्या बात है, उदास क्यों है? मैंने कहा नहीं गुरुजी बस ऐसे ही। नहीं कोई बात तो है, मैनू दस पंजाबी में। मैंने कहा जी गुरुजी है तो सही, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो क्योंकि वहाँ भीड़ होती थी बहुत, मैं बतौर एक ड्राइवर वो हर बात नहीं बोल सकता था। मैं बोल के बाहर आया, उन्होंने किसी की वजह बोले पता करो क्या बात है, कुछ छुपा रहा है, बोल नहीं रहा है। तो फिर बाहर आके पूछा, बोले क्या बात है गुरुजी, पूछ रहे कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम क्यों नहीं बता रहे हो? फिर मेरी मैडम आए तो बोले संजय क्या बात है? मैंने कहा ऐसा 3 दिन हो गए मेरी वाइफ को बुखार हो रहा है और बुखार ठीक नहीं हो रहा है। ये 2006 की बात है और टेस्ट भी कराया, सब कुछ हुआ, लेकिन वो नहीं ठीक हो रहा बुखार। बोले अच्छा तो तुम आओ मत्था टेक लो गुरुजी के साथ, बता दो। मैं उनके साथ ही गया, मैंने मत्था टेका। बोले क्या बात है? मैंने कहा गुरुजी ऐसे करके वाइफ की तबीयत नहीं ठीक है। बोले मैंने तो पता है, तो अंदर ही नहीं आ रहा कंजर। तो बोला ठीक है उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं मेरी मैडम मेरे साथ में आए, उनको हॉस्पिटल ले गए। उस वक्त में डेंगू बहुत जबरदस्त चल रहा था, हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी। इस बीच में जब हॉस्पिटल में हम मूलचंद में मुश्किल से जगह मिली, तो उस वक्त में हमारा बेटा 3 साल का था, वो भी था और हमारी मैडम थे। उसको हमारी मैडम ने मेरी वाइफ को व्हीलचेयर पे लिया, उस बच्चे के साथ में अंदर हमें नहीं जाने दिया। तो उन्होंने बोला कि संजय तुम बाहर रुको, क्योंकि इसको अंदर ले जाना भी ठीक नहीं है, तो हम ले जाते हैं। तो मेरी मैडम ने उसको व्हीलचेयर पे रखा और डॉक्टर को दिखाया, तो जो रिपोर्ट थी और हम वो भी लेके गए। उस बीच में उन्होंने जब रिपोर्ट देखी तो बोला तो 4 महीने की प्रेगनेंसी है वाइफ को और ये तो मुश्किल है, कैसे करेंगे इस बारे में? तो आप देख लो, जो बोलना था हम आपको बता देते हैं। और प्लेटलेट जो होते हैं ब्लड में वो बहुत कम हो गए थे। बोले कोई चांस नहीं है। ऐसा करते हुए करीब 11 साढ़े 11 बज गए। वापस हमारी मैडम ने आके बोला बोल संजय ऐसे ऐसे करके बात है, डॉक्टर तो बड़ा कुछ बोल रहे हैं और हम कोशिश करते हैं, उनको एडमिट कराते हैं। मैंने कहा ठीक है। इस बीच हमने अपने एक दोस्त को बुलाया फोन करके मूलचंद हॉस्पिटल में, क्योंकि बच्चा था, उसको हम अंदर तो नहीं ले जा सकते थे और अकेले भी नहीं छोड़ सकते थे। एक दोस्त आ गया, उसको हमने दिया। तब ये टाइम 11:30 11:40 के करीब हो चुका था, 12 बजे समथिंग ऐसे होगा। फिर मैडम ने बोला डॉक्टर संजय ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं, क्या करें अंदर में, क्योंकि प्लेटलेट बहुत डाउन है। वो एडमिट अधिकतर हॉस्पिटल में वही करते जिसमें कुछ चांस होता है। मैंने कहा आप बताओ मैं क्या करूं? बोला ठीक है ऐसा करो तुम अभी गुरुजी के पास चले जाओ, हम अंदर हैं। दोस्त के पास हमने वो अपने बेटे को छोड़ा बाहर और मैडम जो हमारे थे वो अंदर थे वाइफ के साथ। हम गाड़ी लेके गुरुजी के पास गए। 11:30 पौने 12 बज रहा होगा। तो एम्पायर स्टेट में हम जाते हैं तो जैसे एंटर करते हैं किचन की साइड में, वहाँ एक लकड़ी का सोफा होता था, जो बेंच की लकड़ी से टाइप होती, वहाँ गुरुजी बैठे हुए थे। कोई नहीं था उसमें एम्पायर स्टेट में, जबकि वो दिन संगत का दिन था। सीधा उन्होंने देखा तो बोला आ गया कंजर। उन्होंने कहा जी गुरुजी ऐसे ऐसे करके मैंने शुरू किया। बोले नहीं मैंने सब पता है, ये ले प्रसाद, उससे प्रसाद खिला दियो ठीक हो जाएगी। तो आया नहीं, पहले आ जाता तो और जल्दी ठीक हो जाती। मैंने मत्था टेका और उनसे एक लड्डू का प्रसाद दिया। मैं वापस आया मूलचंद हॉस्पिटल। मैंने मैडम को फोन किया, मैंने ऐसे ऐसे करके गया था, गुरुजी ने बोला ये प्रसाद दिया है। तो बोला ठीक है मैं बाहर आती हूँ, इस रूम में है और तुम्हें लेके उन्होंने हमें छोड़ दिया हॉस्पिटल में। उन्हें प्रसाद खिलाया, फिर वापस आए। मैडम बोला ऐसा करो तुम रुक जाओ। वो दोस्त भी आ गया था, वो वापस आ गए। डॉक्टर ने फिर प्लेटलेट जो होते हैं वो चेक करना शुरू किया, वो बहुत डाउन थे, कोई उम्मीद नहीं थी उसकी। जैसे हमने वो प्रसाद खिलाया, इसके बाद में हर रूटीन थी वहाँ पे 3 से 4 घंटे में, जैसे दवाइयाँ देते हैं नहीं देते हैं। उसके बाद मैं तो नहीं जानता इस बारे में, लेकिन जो लोग जानते हैं वो समझ सकते हैं। प्लेटलेट के लिए 3 से 4 घंटे में ब्लड टेस्ट करते हैं, कितने बड़े हैं कितने कम हुए हैं। रात तो ऐसे निकल गई, सवेरे जब उनका पहला सर्कल होता है हॉस्पिटल में आके उन्होंने टेस्ट किया तो प्लेटलेट उसमें बढ़ने शुरू हो गए। मैंने मैडम को फोन करके बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके रिपोर्ट आ रही है। तो बोले नहीं संजय ठीक है और अच्छा ही होगा। जब हम किसी में श्रद्धा रखते हैं तो मन में एक अलग सी पावर आती है कि नहीं अब अच्छा ही होगा।
10-11 बजे रिपोर्ट आई तो और प्लेटलेट अच्छे हो गए, जबकि वही डॉक्टर रात को बोलते थे हम अबॉर्शन भी नहीं कर सकते हैं और अब ठीक होना मुश्किल है। वो आके पूछते थे ऐसा कैसे हुआ। गुरुजी की फोटो थी हमारे पास में एक, तो हमने बेड के साइड में रात को जब हम प्रसाद खिलाए थे तो हम सबके पास में लगा दी थी वाइफ को। ये तीसरे दिन में एकदम फिट होके उन्होंने बोला आप घर जा सकते हो, अब ये बिल्कुल ठीक है। हम गुरुजी के पास लेके गए, उन्होंने बोला ऐसे कंजर परेशान हो रहा था, सब ठीक हो गया ना, मैं हूं ना सही, क्यों टेंशन लेता है। ये लफ्ज पंजाबी में थे, मेरे को हिंदी आती है लेकिन उतनी पंजाबी में नहीं था। वो भी ठीक हुआ। इसके बाद उस बेबी का जन्म हुआ 30/4/2007 को। बहुत अच्छा, सब कुछ नॉर्मल हुआ। आज भी बहुत अच्छी है हर चीज में, पढ़ाई में लेके सबको लेके। फिर हम जैसे होता है जो घर में काम होता है 10 से 12 या 15 दिन के अंदर में सब, इसके बाद हम गुरुजी के पास लेके गए तो उन्होंने देखा बोले यही है। उन्होंने कहा चल चल तेरा कल्याण कर देता हूँ। ठीक है, अब गुरुजी क्या बोलते हैं कैसे बोलते हैं। मगर गुरुजी वाइफ बोली कि अब गुरुजी के पास लाए हैं तो नाम का भी पूछ लो। मगर गुरुजी बोली नाम तो आप ही रख दो फिर। बोला अच्छा। तो उन्होंने जैसे एम्पायर स्टेट में बैठते हैं पीछे की साइड देखा, जैसे उस साइड पूरब पड़ता है तो हमारे यहाँ हिंदी में बोलते हैं तो ठीक है पू से कोई भी नाम रख दे पूर्वी करके। तो उनका पूर्वी रख देते हैं। बोला हाँ ठीक है। तो हमने उसका नाम पूर्वी रखा। वो आज भी अच्छी है, आज भी बढ़िया है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। अभी तक हमने उसकी ट्यूशन नहीं लगवाई है और बड़े अच्छे मार्क लेके पढ़ने में हर चीज में। हमें जब भी मौका मिलता है मंदिर जाते हैं। हम जब भी एम्पायर स्टेट हम जाते थे अपनी मैडम को लेके भी, बेशक हमें गुरुजी बुलाते थे, हम लाइन में लग के ही मत्था टेकते थे, लाइन में लग के ही प्रसाद देते थे। इसके सिवा हम कभी भी गुरुजी को लेके कहीं भी जाते थे सत्संग में, बहुत लोगों के नाम लेके गए हैं तो गुरुजी को। गुरुजी गाड़ी में तो हमारे साथ होते थे, तब हम ही होते थे, हम और गुरुजी। लेकिन जब वो गद्दी पे होते हैं तब एक मन करता है कि नहीं हमें आप जाके उनके मत्था टेकना चाहिए। हमेशा हम लाइन में लग के जाना और वहाँ पे प्रसाद देना और वहाँ पे आशीर्वाद देना। आज भी हम जाते हैं, ऐसा जगह होता है तो एक जो हम लाइन में लग के मिलते हैं गुरुजी से और लगता है जब हम मंदिर जाते हैं नहीं गुरुजी हैं वहाँ गद्दी पे, मन में हमेशा यही उठता है। हम जब भी उस बेबी को देखते हैं, उसका बर्थ 30/4 को होता है उस दिन। अभी तो बंद चल रहा है मंदिर, नहीं जा पाते हैं, लेकिन जब खुला हुआ था हम हर बार जाते मत्था टेक के लाते। बहुत सी बार हुआ हमारे साथ, गुरुजी होते थे गाड़ी में बैठे हुए, पीछे लेट जाते थे। दोनों सीटों के बीच में कंडीशन हम एक बोर्ड बनाया हुआ था, दोनों सीटों के बीच में देखा होगा, जिसमें सामान या रखते हैं, हर किसी गाड़ी में होता है आगे की फ्रंट सीट में। तो पीछे लेटते थे, दोनों पैर आगे कर देते, चल कंजर को सेवा कर। मैं कहा ठीक है जी। गाड़ी भी चल रही होती है और मैं मुक्की भी मार रहा होता था, पैर भी दबा रहा होता था। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हम सेवा करते थे और आज हमें उस चीज का एहसास है कि नहीं गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी और दूसरा हमारी मैडम, दोनों लोग। इतना ही था हमारे पास। थैंक यू सो मच संजय अंकल, बहुत सुंदर सत्संग आपने शेयर किया। अगर आप कुछ और भी शेयर करना चाहें तो प्लीज कर सकते हैं। हाँ, मैं ऐसे कई लोगों को पास जाता था, कई जगह हैं, मैं ऐसे लोगों के नाम नहीं लूंगा। गुरुजी कार में होते थे हमारे साथ, हम उनको बोलते थे हमारे गुरुजी आए हैं एक बार आप मिल लो। बोलते हाँ ठीक है अभी नहीं, हम मंदिर में मिलेंगे, हम वहाँ मिलेंगे, हम ऐसे मिलेंगे। अब हम जब मंदिर में जाते हैं, जब उनको हम देखते हैं कि वो लाइन में लगे होते, तब मैं उनसे बोलता था सर अंकल आपने हमें पहचाना? बोले हाँ संजय पहचाना है। अच्छा ये वही गुरुजी हैं तुम जिनको हमारी शॉप के बाहर लेके आते थे या हमको बोलते थे आप चलो, या हमारे पास में या खड़े गाड़ी में होते थे? मैंने कहा हाँ ये वही गुरुजी। एक नहीं ऐसे बहुत से लोग गुरुजी बोलते थे बोला कंजनो बाहर। नहीं पता था कि हो सकता है उस समय ही इनके आज जो प्रॉब्लम जो कलेश इनके हैं वो गुरुजी उसी समय काटते, या उनके पास टाइम नहीं था, या कहते हैं कि जो सद्बुद्धि नहीं थी जो गुरु के मिलने से मिलती है। ऐसे बहुत लोगों की संख्या है, ऐसे वहाँ पे बहुत से लोग मिलते हैं। मैं देखता हूँ तो सोचता हूँ इस बात को लेके ये क्यों नहीं मिले पहले गुरुजी। जब मैं गवाह हूँ उस चीज का, मैं खुद उनको बोलता था, इनको हिंट देता था आप एक बार मिल तो लो। ऐसे हैं लोग, आज भी जाते हैं, ठीक है देर आए लेकिन आना तो है ही एक जगह। जी जय गुरु जी।